हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने मौलिक कर्तव्यों की, वो कर्तव्य जो हमें संविधान द्वारा दिए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं जानना मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य भारत के नागरिकों के लिए संविधान द्वारा सौंपे गए नैतिक दायित्व है। ये कर्तव्य नागरिकों में देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने के लिए तय किए गए हैं। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4A में सूचीबद्ध किया गया है। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। इन्हें अनुच्छेद 51A में शामिल किया गया है और यह संविधान के भाग 4A में आते हैं। मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा एक और कर्तव्य जोड़ा गया, जिससे इनकी कुल संख्या 11 हो गई। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य। संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे बनाए रखना। देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र की सेवा करना। भारत के सभी लोगों में समरसता और भाईचारे की भावना विकसित करना। हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की रक्षा और संरक्षण करना। प्राकृतिक पर्यावरण जैसे वन, झील, नदी और अन्य वन्य जीवों की रक्षा करना और करुणा दिखाना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और सुधार की भावना का विकास करना। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का प्रयास करना। 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया माता पिता या संरक्षण का यह कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराएं। मौलिक कर्तव्य के महत्व। मौलिक कर्तव्य नागरिकों में देशभक्ति, जिम्मेदारी और नैतिकता को बढ़ावा देते हैं। हालांकि इन्हें न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि कोई नागरिक इनका पालन नहीं करता तो सरकार उचित कानून बनाकर उन्हें बाध्य कर सकती है। मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रश्न। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 42वां संशोधन। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भाग 4A। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? सही जवाब है ऑप्शन बी, रूस, सोवियत संघ। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में उल्लेखित हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51A। 42वें संशोधन 1976 द्वारा संविधान में
मूल रूप से कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 10। 86वें संशोधन 2002 द्वारा कौन सा नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना। मौलिक कर्तव्य किस पर लागू होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए सभी नागरिकों पर। मौलिक कर्तव्य संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अनुच्छेद 51A। मौलिक कर्तव्य किस सिद्धांत को बढ़ावा देते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी समाजवाद, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता। मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्वर्ण सिंह समिति। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मताधिकार का प्रयोग करना। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना किस मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 51A। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना किस मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 51A। भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 51AC। मौलिक कर्तव्य किस प्रकार के होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गैर न्याय संगत। कौन सा मौलिक कर्तव्य शिक्षा से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बच्चों को शिक्षा देना। संविधान के मौलिक कर्तव्य किससे जुड़े हुए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नागरिकों की जिम्मेदारी से। मौलिक कर्तव्यों की संकल्पना भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सोवियत संघ। मौलिक कर्तव्यों के उल्लंघन पर क्या दंड का प्रावधान है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नहीं, परंतु कानून बनाए जा सकते हैं। नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नागरिकों को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराना। मौलिक कर्तव्यों की संख्या संविधान में कितनी बार बदली गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1 बार। किस भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इंदिरा गांधी।
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की शुरुआत किस वर्ष हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1976। मौलिक कर्तव्य किन्हें प्रेरित करने के लिए बनाए गए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नागरिकों को। क्या सरकार मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए विशेष कानून बना सकती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हां। क्या नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने पर सजा का प्रावधान है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नहीं, लेकिन सरकार कानून बना सकती है। किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को न्यायालय में लागू किया जा सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 32। क्या भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों का पालन करना अनिवार्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नहीं, यह केवल नैतिक जिम्मेदारी है। कौन सा सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित सबसे पहला मामला कौन सा था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केशवानंद भारती मामला। मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना पर सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत दंडात्मक कार्यवाही कर सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अनुच्छेद 142। पर्यावरण की रक्षा करना किस मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 51A जी। भारतीय संस्कृति और विरासत की रक्षा करना किस मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 51A ई। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 51A ए। मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन करना किस अनुच्छेद के तहत अपराध की श्रेणी में आ सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। मौलिक कर्तव्यों के लिए कोई सीधा कानूनी प्रवर्तन नहीं है, लेकिन वे किस प्रकार लागू किए जा सकते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सरकार कानून बनाकर। किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अनुच्छेद 51A। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 51A आई। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या किस संशोधन द्वारा 10 से 11 की गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 86वां संशोधन। मौलिक कर्तव्यों को लागू करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नागरिकों को जिम्मेदार बनाना।
मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने का मुख्य कारण क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नागरिकों को उनके कर्तव्यों की जानकारी देना। कौन सा मौलिक कर्तव्य शिक्षा से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 51A के। नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, संसद, न्यायपालिका, नागरिक स्वयं। मौलिक कर्तव्यों को किस प्रकार लागू किया जा सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सरकार द्वारा कानून बनाकर। किस अनुच्छेद में भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51A। मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने वाले नागरिकों पर क्या दंड लगाया जा सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सरकार कानून बनाकर दंड लागू कर सकती है। मौलिक कर्तव्यों की सूची में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने की बात किस अनुच्छेद में कही गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 51AH। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की शुरुआत कब हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1976। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में जोड़े गए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भाग 4A। किस मौलिक कर्तव्य में राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने की बात कही गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 51AC। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।